ध्यान देना डियर स्टूडेंट। अब ये क्या चीज है, ये जनरली ये देखो अकॉर्डिंग टू द रेडियस, मतलब क्या है कि हम लोग रेडियल सिमेट्री हाइड्रा में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा देखो कि जब ये प्लेन से कट किया गया तो देखो इक्वल प्लेन में डिवाइड हो गया। सेम चीज है डियर स्टूडेंट, अगर ये ऊपर से कट किया जाए तो क्या हो गया, इक्वल प्लेन में डिवाइड हो गया दोनों साइड से। डियर स्टूडेंट अगर ये साइड से कट किया जाए, ठीक है, तो क्या हो गया, इक्वल प्लेन में डिवाइड हो गया। से यस और नो, आई बात समझ में? कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट? यहां पे कोई डाउट है? नहीं ना? अब जरा देखना डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ध्यान देना कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एक्टिनोडर्मेटास हो गए। तो डियर स्टूडेंट ये क्या चीज है, ये सारे ऑटोमेटिक, यहां पर गौर करना, बोलो सेंट्रल हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी चीज को डियर स्टूडेंट अपन क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री है। क्योंकि देखो ये किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं लेकिन सेंट्रल एक्सिस को टच कर रहा है। किसी भी प्लेन का मतलब क्या, उसके रेडियस से ही तो कर रहे हैं ना। आई बात समझ में? हाँ या ना? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद साक्षी समझ में नहीं आया? देखो डियर, अब आगे देखना, इसके बाद जैसे ही रेडियल हो गया, अब सेकंड आता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, बी, दे आर कॉमनली नोन एज द बाइलेटरल सिमेट्रिक है। डियर स्टूडेंट बाइलेटरल का मतलब क्या, सबसे फर्स्ट तो आप ये समझिए, बाई का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब हो गया टू, ठीक है, और लेटरल का मतलब क्या हो गया, साइड सरफेस या फिर साइड पार्ट कह लो। तो डियर स्टूडेंट जब बॉडी क्या होगा, मतलब समझो बाइलेटरल में कि जब सिर्फ इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, व्हेन कटिंग लाइन passes to the body, बॉडी क्या होगा डियर स्टूडेंट, डिवाइड होगा इनटू टू आइडेंटिकल, बॉडी क्या होगा डियर स्टूडेंट, टू आइडेंटिकल हाफ्स में होगा, ठीक है, और टू आइडेंटिकल हाफ्स वो भी किस जगह डियर स्टूडेंट, ओनली इन वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन में। जब बॉडी को कट करोगे तो बॉडी इक्वल हाफ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरा, अगर ये सेंट्रल, ये एंटीरियो पोस्टीरियर पर अगर कटता है डियर स्टूडेंट, तो मेरा हेड दो चेहरे में बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? आपने एक मूवी देखा होगा, वो वाली मूवी जिसमें ज़ॉम्बीज होते हैं, याद है? ज़ॉम्बीज जो आदमियों को खा जाते हैं, वो ज़ॉम्बीज थे, पता है? उसमें क्या करते हैं, वो बस बीच से कट कर देते हैं, बीच से फाड़ देते हैं, एकदम एक ही प्लेन से। अब कैसे, तो ये जरा देखो कि मान लो कोई एक पर्सन है, जैसे मेरे मान लो, ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट मेरा डॉर्सल है, ठीक है, या फिर इसे कह लो एंटीरियर सरफेस, ये क्या कह लो, पोस्टीरियर सरफेस। डियर स्टूडेंट अपर सरफेस को ऑलवेज डॉर्सल कहते। तो अब इसमें कैसा होगा जरा देखना, मान लो भाई ये कोई मिस्टर है, ठीक है, ये कोई मिस्टर है,
डियर स्टूडेंट, इसमें क्या रहा कि अगर इस प्लेन से बंदे को कट किया जाए तो देखो इधर और इधर साइड से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ये तो डियर स्टूडेंट इसका एंटीरियर सरफेस रहा, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट क्या रहा, पोस्टीरियर रहा, ठीक है। ये क्या रहा डियर स्टूडेंट, लेटरल रहा। ये क्या रहा, लेटरल रहा। लेटरल का मतलब होता है बेटा साइड, ठीक है। तो अब जरा देखो कि जब सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन, मतलब सिर्फ और सिर्फ जब कोई प्लेन ऑफ डिवीजन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से पास करेगा तब ये ऑर्गेनिज्म का दो इक्वल हाफ में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट इसका, एग्जाम्पल क्या कहोगे? तो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल होगा प्लेटीहेलमिन्थेस, कॉर्डेट्स। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? अब इसके बाद देख लें कि जैसे ही लेफ्ट और राइट सरफेस पे डिवाइड हो गए, यस ह्यूमन। प्लेटीहेलमिन्थेस डियर स्टूडेंट फ्लैटवर्म्स कहलाता है और एकिनोडर्मेटास डियर स्टूडेंट कॉर्डेट्स कहलाता है, ठीक है। एकिनोडर्मेटा बोल रहा हूँ, कॉर्डेट कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट। कॉर्डेट का क्या एग्जांपल हो गया, प र म मीन्स क्या डियर स्टूडेंट, पी से पाइसेस, ए से एम्फीबियंस, आर से रेप्टाइल्स, ए से एव्स, एम से मैम। बोलो हाँ या ना, इतना हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये सारे एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, वो एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी का क्रैब, ठीक है। क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट, क्रैब दिया हुआ। क्यों क्रैब दिया हुआ है भाई, क्योंकि क्रैब कुछ इस टाइप में दिखता है, ये देखो ऐसा हो गया उसका बॉडी, ठीक है। बॉडी हो जाने के बाद डियर स्टूडेंट एक लेग, एक लेग, ठीक है, दो लेग, दो लेग, तीन चार, तीन चार पेयर हो गया। अब बोले बेटा हो गया, ये आईज हो गया। अब मान लो कि इस चीज को तुम कट करोगे तो देखो एक ही प्लेन से कट करोगे, और जब एक प्लेन से कट करोगे तो देखो दो इक्वल हाफ में आ गया। इसी चीज को क्या कहेंगे, बोलो इसी चीज को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, इसी चीज को बायलैटरल कहेंगे। आई बात समझ में? थैंक यू साक्षी, थैंक यू बेटा, है ना। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट, समझ में आया एंटेरियो पोस्टीरियर? अब डियर स्टूडेंट और देख लो इसके बाद क्या होता है। इसके बाद का एग्जांपल है डियर स्टूडेंट थर्ड, जिसे अपन क्या कहते हैं, बाइरेडियल कहते हैं। बाइरेडियल सिमेट्री क्या होता है जरा समझो डियर स्टूडेंट। बाइरेडियल सिमेट्री एक्चुअल में उस सिमेट्री को कहते हैं जिसमें डियर स्टूडेंट बाई मीन्स क्या है, टू, और रेडियल मीन्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द रेडियल सरफेस। और एक्चुअल में ऐसे करके समझोगे तो दिक्कत होगी। तो डियर स्टूडेंट इसको समझने का नया तरीका, ट्रेडिशन चेंज, ट्रेडिशन चेंज डियर स्टूडेंट। ट्रेडिशन क्या चेंज, बाई है तो डियर स्टूडेंट एक्सटर्नली जो होगा वो क्या चीज होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा,
बोलो हाँ या ना डियर स्टूडेंट। जबकि रेडियल जो होगा डियर स्टूडेंट ये इंटरनली होगा। इंटरनली रेडियल से बैटरी होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोफोरा। टीनोफोरा में बेटा जरा देखो, बाहर सरफेस पे 8 सिलियरी कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितना होता है? 8 सिलियरी कॉम्प्लेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो इसमें सब में क्या रहेगा? सीलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है। बॉडी के ऊपर डियर स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होगा? टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा कुछ इस टाइप में। टेंटिकल्स पे डियर स्टूडेंट ये प्रेजेंट होगा। इस चीज को क्या कहेंगे? बोलो जरा सोचो, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है ना। तो डियर स्टूडेंट देखो, अगर तुम बाहर से इसे कट करोगे, ठीक है, एक्सटर्नली कट करोगे तो बाय लेटरल सिमेट्री आ जाएगा। डायग्राम को अगर एक्सटर्नली कट करके देखो तो बाय लेटरल आ जाएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट इंटरनली कट करके देखो तो कैसा आ जाएगा? रेडियल सिमेट्री आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बस इतना बोलो। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, थर्ड के बाद आता है फोर्थ। फोर्थ को अपन क्या कहते हैं? स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। अब कहोगे सर ये स्फेरिकल सिमेट्री क्या होता है? तो बेटा आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। जिसका एग्जांपल क्या होता है? ये स्फेरिकल सिमेट्री का डियर स्टूडेंट एग्जांपल एक ही होता है, वो एग्जांपल होता है वॉल बॉक्स। क्या एग्जांपल होता है डियर स्टूडेंट? वॉल बॉक्स होता है। ये स्फेरिकल सिमेट्री अगर गौर से देख लेना डियर स्टूडेंट, तो क्या रहा कि बॉल के जैसा होता है, कॉलोनियल होता है वॉल बॉक्स। ठीक है, ये इस टाइप में कॉलोनीज में होता है डियर स्टूडेंट, और इसका कॉलोनी बिल्कुल टेनिस बॉल के जैसा दिखेगा। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 में डायग्राम है बेटा। ठीक है, अब मान लो तुम इसे किसी भी प्लेन से कट करो, इधर से कट कर दो, इक्वल हाफ आएगा भाई। इधर से कट कर दे, इक्वल हाफ आएगा, क्योंकि बेटा ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल में कहीं से कट करो दो इक्वल हाफ आएगा ही आएगा। ठीक है, चल भाई इधर से कट कर दे, इक्वल हाफ आया। बेटा इधर से कट कर दो, इक्वल हाफ आया। तो मतलब डियर स्टूडेंट साफ है कि आप कहीं से भी कट करोगे स्फेरिकल सिमेट्री को, क्या हो जाएगा? इक्वल हाफ में आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एनी डाउट डियर स्टूडेंट्स? टुडे डियर स्टूडेंट वी आर गोना टू डिस्कस अबाउट द जर्मिनल लेयर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, जर्मिनल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि होता क्या है जर्मिनल लेयर? किसको पता है जर्मिनल लेयर किसे कहते हैं, क्या काम? डियर स्टूडेंट यहां पर टर्म समझो, जर्म। जर्म जो टर्म लिया गया ये किसी कीड़े मकोड़े के लिए नहीं लिया गया। ये एक्चुअल में डियर स्टूडेंट ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या चीज है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आ रही बात समझ में? अब एम्ब्रियोनिक में क्या? तो बेटा एम्ब्रियोनिक में जो सेल्स की डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट को अपन जर्मिनल कहते हैं। आई बात समझ में?
पूजा क्या पूछ रहे हो बेटा? सर व्हाट इफ वी डू नॉट यूज प्रिजर्वेटिव फॉर हर्बेरियम। बेटा अगर तुम प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करोगे हर्बेरियम, पूजा ने यहाँ पर, सारे लोग समझे, पूजा ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट इफ वी डू नॉट यूज प्रिजर्वेटिव फॉर हर्बेरियम। तो बेटा देखो क्या है, लॉजिक समझो। प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट? सेल्यूलोज प्रेजेंट। अब जब तुम सेल्यूलोज प्रेजेंट कहोगे, ठीक है, क्या चीज बेटा? कि सेल्यूलोज प्रेजेंट हुआ, तो अब जब तुम देखोगे कि सेल्यूलोज प्रेजेंट हो, तो सेल्यूलोज प्रेजेंट हो गया तो उसमें तरह तरह के प्लांट पे फीड करने वाले सेप्रोफाइट्स आ जाएंगे, जिसमें कि फंगी होगा, बैक्टीरिया होगा, ये सब खाने आ जाएंगे और फाइनली हर्बेरियम को खराब कर देंगे बेटा। ठीक है, तो इसी वजह से प्रिजर्वेटिव जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव हम लोग बेटा इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो सके, बोलिए, ताकि बैक्टीरिया फंगस ये सब ग्रो ना कर सके डियर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? अब जरा समझो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जर्मिनल लेयर क्या हो गया कि एम्ब्रियोनिक सेल्स पे जो सेल डेवलप करते हैं उस चीज को जर्मिनल लेयर कहते हैं। बोलो हाँ या ना? डियर स्टूडेंट जर्मिनल लेयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कैसे डियर स्टूडेंट? तो सबसे फर्स्ट आता है डिप्लोब्लास्ट। क्या आता है बेटा? डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक अब कैसे समझोगे? अब जरा समझो, हम लोग क्लास 10 से चलते हैं। क्लास 10 में आपने ये पढ़ा होगा कि मेल है प्रोड्यूस क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो सिंबल है बेटा वो किसका है? ये सिंबल है मेल का। और ये जो है डियर स्टूडेंट फीमेल, ये किसका सिंबल है? फीमेल का है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है ओवम। अब ध्यान देना कि अब जब स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। अब जरा समझना डियर स्टूडेंट, अब ये जाइगोट में होगा डेवलपमेंट, और जब होगा डेवलपमेंट तो डियर स्टूडेंट डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा। इस टाइप का बड़ा मास वाला क्या बनेगा बेटा? ब्लास्टुला बनेगा। अब समझो बेटा कि अब जब ये ब्लास्टुला का फॉर्मेशन किया तो ब्लास्टुला के अंदर अब बनेगा लेयर। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? लेयर बनेगा। अगर ये बंदा डिप्लोब्लास्टिक है तो इसके बाहर में डियर स्टूडेंट ये हो गया। अब इसके बॉडी के सेंटर में क्या होगा बेटा? गट वॉल होगा, और सेंटर पे भी क्या होगा? सेल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद भी डियर स्टूडेंट ऐसा होगा। तो अब जरा समझो इसमें क्या क्या आ गया। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर क्या बन गया डियर स्टूडेंट? ये आउटर लेयर बन गया एक्टोडर्म। बोलो यस और नो? डियर स्टूडेंट अंदर वाला जो ब्लू लेयर है ये क्या बन गया? इनर लेयर बन गया। ठीक है, ये इनर लेयर डियर स्टूडेंट क्या बनाया? ये इनर लेयर एंडोडर्म बनाया। बोलो हाँ ना? अब डियर स्टूडेंट ये जो येलो येलो दिख रहा है ये मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड क्या है? मास है अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का, जिस टिश्यू का नाम अपन क्या देते हैं? मीजो
मीजोग्लिया देते हैं। क्या देते हैं बेटा? मीजोग्लिया देते हैं। अब क्या आता है टर्म की मीजोग्लिया कहते किसे हैं? तो डियर स्टूडेंट, मीजो का मतलब क्या हो गया? मीजो का मतलब हो गया मिडल, और ग्लिया का मतलब क्या हो गया? ग्लिया का मतलब हो गया ग्लू। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? क्या मतलब हो गया? ग्लू हो गया। ठीक है, ग्लू का मतलब क्या होते हैं? आप उसको कॉमनली कहते हो गम्स। तो डियर स्टूडेंट, अब ऐसा डिप्लोब्लास्टिक उसे कहते हैं जिसमें बेटा साफ साफ लिखा गया है कि जब ओनली 2 जर्म लेयर्स क्या हो? जब लेयर प्रेजेंट हो। वो भी कौन कौन? एक्टोडर्म और डियर स्टूडेंट एंडोडर्म। आई बात समझ में? इसी चीज को अपन क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। आई बात समझ में? डियर स्टूडेंट, यही मीजोग्लिया के अंदर बेसिकली टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये टिश्यू आगे चल करके आपको पता चलेगा कि 2 नाम से जाने जाते हैं, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट दूसरा जो है मीसेनकाइमा है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट, अब बात समझो। ये पैरेन्काइमा और मीसेनकाइमा टिश्यूज जो होता है वो आगे चल करके बहुत सारे काम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। ये हम लोग सीलोम में देखेंगे, बॉडी कैविटीज में देखेंगे। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? अब हम लोग दूसरा बात करते हैं बी, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक देते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक डियर स्टूडेंट क्या होता है जरा समझा? जिसमें 3 जर्म लेयर आहे, 3 जर्म लेयर तुझा एक्टोडर्म, मीजोडर्म हो और एंडोडर्म आहे। तुमचा क्लियर आहे डियर स्टूडेंट? अब ये जो 3 लेयर होगा, ये 3 लेयर का क्या काम है डियर स्टूडेंट? 3 लेयर अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट, एक्टोडर्म से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या बनता है बेटा? नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, दूसरा डियर स्टूडेंट, मीजोडर्म से हमारा बनता है मसल्स। ठीक है, और एंडोडर्म से हमारा बनता है विसरल ऑर्गन बेटा। ठीक है, तो ये सारे क्या करते लेयर? ये सारे लेयर हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट का फॉर्मेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट कैसा हो गया? तो देख लो, गट वॉल हो गया। देखो भाई, बाहर वाला एक्टोडर्म हो गया, बोलो हाँ या ना? नीचे वाला एंडोडर्म हो गया, बीच वाला डियर स्टूडेंट क्या हो गया? मीजोडर्म। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? एक्टोडर्म हो गया। ये क्या हो गया? मीजोडर्म हो गया। ये क्या हो गया बेटा? एंडोडर्म। मतलब डियर स्टूडेंट, जाइगोट के बाद ये जो ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला 2 टाइप में अरेंज होगा। अगर ऐसा अरेंज हुआ तो इसे डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ऐसा अरेंज हुआ तो इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक। बोलिए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट?
देखो डियर स्टूडेंट, अब जर्मिनल लेयर के बाद क्या आ गया, अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, बॉडी कैविटी देते हैं। क्या बात करेंगे डियर स्टूडेंट, फोर्थ के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम अपन क्या देते हैं बेटा, बॉडी कैविटी देते हैं। अब कहोगे कि सर ये बॉडी कैविटी क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट तुम कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जानते हो कि बॉडी कैविटीज जो है, क्या डियर स्टूडेंट, बॉडी कैविटीज जो है, ये बॉडी कैविटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। मतलब ये एक ऐसा चीज है बेटा जिसमें कि बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होगा। अब कहोगे कि सर कैविटी कैसे होगा, आप तो गलत बोल रहे हो, हमने तो बॉडी में कभी कैविटीज वगैरह देखा नहीं है। अरे बात समझ, तो डियर स्टूडेंट अब जरा देखो बॉडी कैविटी, देखना, देखो डियर स्टूडेंट, बॉडी कैविटीज को अपन क्या कहते हैं बेटा, सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सीलोम कहते हैं। अब जरा समझो सीलोम क्या है। समझना डियर स्टूडेंट, सीलोम को अपन बॉडी कैविटी कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है डियर, ये एक्चुअल में अ कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड गट वॉल बेटा, सही है सर। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होता है उसी चीज को अपन जनरली क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं डियर स्टूडेंट। आ रही बात समझ, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होता है डियर। अब जैसे क्या है बॉडी कैविटी, तो टेकल, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। और डियर स्टूडेंट अगर इन दोनों के बीच में ये कैविटी पाई गई तो इसी चीज को क्या कहोगे, सीलोम कहोगे। लेकिन क्या ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं डियर स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि एक्टोडर्म से क्या बनेगा, एक्टोडर्म से बेटा बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करेगा, एंडोडर्म से किस चीज का फॉर्मेशन करेगा बेटा, गट वॉल का फॉर्मेशन करेगा। बोलो हाँ या ना। अब डियर स्टूडेंट देख लो, ये जो फ्री स्पेस बच गया ये तो ल्यूमेन बच गया ना, बोलो हाँ या ना। फ्री स्पेस बच गया, वो क्या बच गया, ल्यूमेन बच गया। आई बात समझ में। अब जरा देखो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे एसिलोमेट। सबसे फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, एसिलोमेट का मतलब होता है जिसमें ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट एब्सेंट, ठीक है। और सीलोम का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, सीलोम का मतलब हो गया कैविटी, यानी जिसमें कैविटी एब्सेंट होगी। तो अब इसकी डायग्राम कैसी होगी, तो जरा देखना, मान लो ये रहा बॉडी वॉल, ये रहा क्या, गट वॉल। अब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में डियर स्टूडेंट इस टाइप का टिश्यूज बना। आई बात समझ में। अब देखो डियर स्टूडेंट, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। आई बात समझ में। नाउ डियर स्टूडेंट इन दोनों के बीच में बेसिकली कैविटी एब्सेंट है, ठीक है। कैविटी एब्सेंट है डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या चीज होगा, यहां पर फ्लूइड
प्रेजेंट होगा। यही फ्लूइड क्या होगा डियर स्टूडेंट? मीसेनकाइम होगा। यही मीसेनकाइम आगे चल करके किस नाम से, दूसरे नाम से जाना जा सकता है? पैरेन्काइम। बोलो हाँ या ना बेटा। अब जब ये पैरेन्काइम है डियर स्टूडेंट, तो ये एक्चुअल में दोनों कैसे हैं? मीजोडर्मल टिश्यू है बेटा। बोलिए यस और नो। अब डियर स्टूडेंट, जब दोनों मीजोडर्मल टिश्यू है तो एक बात याद रख लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है, कि ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है हाइड्रोस्केलेटन। क्या फॉर्म करता है डियर स्टूडेंट? हाइड्रोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। अब कहोगे कि हाइड्रोस्केलेटन क्या है, तो जरा समझो हाइड्रोस्केलेटन। तो डियर स्टूडेंट, फ्लूइड क्या हो गया? फ्लूइड तो लिक्विड हो गया। लिक्विड को ही अपन क्या कहते हैं? हाइड्रो कहते हैं, ठीक है। और स्केलेटन का मतलब क्या है? कि हमारी शरीर की अंदर वाली संरचना, उस चीज को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रो स्केलेटन कहते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब एसिलोमेट का एग्जांपल अगर डालोगे तो किसका एग्जांपल डालोगे? तो भाई एसिलोमेट का एग्जांपल अगर तुम डालोगे बेटा, तो ये स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में प्लैटीहेल्मिन्थेस से, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है बेटा? प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होता है। आई बात समझ में? से यस और नो डियर स्टूडेंट। चलिए आगे देखा जाए। देखो बेटा, अब इसके बाद ये स्टूडेंट सेकंड आ गया। सेकंड जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? जिस चीज का नाम अपन देते हैं डियर स्टूडेंट, स्यूडोसिलोमेट। क्या नाम देते हैं? स्यूडोसिलोमेट। अब कहोगे कि सर आज स्यूडोसिलोमेट क्या है भाई? तो बेटा नाम से पकड़ो ना सबको, सबको नाम से उसकी बातें बताने का, कि भाई देख तो अगर स्यूडो है ना, तो स्यूडो का मतलब अपन कहते हैं फॉल्स। सिलोम का मतलब क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। मतलब तेरे पास फॉल्स कैविटी प्रेजेंट, ट्रू कैविटी नहीं, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? कोई दिक्कत? अब जरा देखो कि श्रुति गट वॉल का मतलब होता है इंटेस्टाइन का वॉल। जो हमारा इंटेस्टाइन है ना बेटा, उसे गट कहते हैं। आई बात समझ में बेटा? देखो आगे। अब इस जगह पर दूसरा गौर करो, जैसे स्यूडोसिलोमेट हो गया, तो स्यूडोसिलोमेट कैसा होगा डीएस? होगा इसके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसका करिश्मा उस समय सामने आएगा जब मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउच होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जरा देखो कि ये क्या क्या है। ये तो डियर स्टूडेंट बॉडी वॉल हुआ, जो कि एक्टोडर्म है। ये क्या हुआ डियर स्टूडेंट? गट वॉल हुआ। और ये गट वॉल का मतलब क्या? एलिमेंट्री कैनाल कह लो, या फिर इंटेस्टाइन कैनाल कह लो। बोलो हाँ या ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, क्या चीज है? कैविटी प्रेजेंट है। बोलो हाँ या ना। कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन डियर स्टूडेंट ये नॉट लाइंड होते हैं विथ किसके साथ? मीजोडर्मल टिश्यू के साथ। और अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट इसे अपन क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब देख लेना, ये इसका जो लाइन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट इसका जो मीजोडर्म क्या हो जाता है बेटा? सिक्रीटरी नेचर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? सिक्रीटरी नेचर के हो जाते हैं डियर स्टूडेंट। जो जनरली क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट करता है बेटा व्हाट? फ्लूइड सिक्रीट करता है। बोलिए डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट?
समझ में आया? स्यूडोसिलोमेट किसे कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा डियर स्टूडेंट आस्केल मेंथीज एग्जाम्पल होंगे। आस्केल मेंथीज को अपन क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने क्या देखा डियर स्टूडेंट? बॉडी कैविटी देखा, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में जनरली आपको क्या बताया गया बेटा? स्यूडोसिलोमेट में ये बताया गया कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, जिसे गट वॉल भी कहते हैं, उन दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती। लेकिन बेटा ये कैविटी प्रेजेंट तो होती है लेकिन लाइंड नहीं होती है। किसके साथ? मीजोडर्मल टिश्यूज के साथ। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर मीजोडर्म सिक्रीटरी नेचर का बन जाता है और क्या करता है? सिक्रीट करता है फ्लूइड, जिसकी एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट? आस्केल मेंथीज है। नाउ डियर स्टूडेंट अब बात आगे की ओर देखें हम लोग। अब आगे की ओर देखने के लिए डियर स्टूडेंट समझना, अब इसमें सॉरी प्रीवियस डायग्राम में देखो, अब किसी ने पूछा भी नहीं कि सर ये जो आपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हो, जिस चीज को हम लोग पैचेज कहते हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये पैचेज है, ठीक है। और इस पैचेज को खास करके अपन क्या कहते हैं? ये कहते हैं पैचेज ऑफ मीजोडर्म कहते हैं बेटा। और यही पैचेज बेसिकली क्या करता है? सिक्रीट करता है फ्लूइड को। आई बात समझ में? अब जरा आगे की ओर देखा जाए, समझना बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से। कोशिश कर रहा हूं बेटा कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। आई बात समझ में? अब डियर स्टूडेंट देखो, अब दूसरा है और तीसरा कह सकते हो जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? दैट इज सिलोमेट देते हैं, या फिर डियर स्टूडेंट इस चीज को अपन क्या कहते हैं? यू सिलोम कहते हैं, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है? इसमें अगर देखोगे बॉडी वॉल है और गट वॉल है। डियर स्टूडेंट इसमें क्या रहता है कि इसमें जो इनर वाला रहता है, कैसा इनर वाला? अब कहोगे कैसा इनर वाला, तो देख ये दिख रहा है बेटा, जिसमें ध्यान से देखो, बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है, ये क्या है डियर स्टूडेंट? सीलोम है। आ रही बात समझ में? और ये डियर स्टूडेंट क्या चीज है? ये है जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? मीजोडर्मल लाइनिंग कहते हैं बेटा। आई बात समझ में? अब डियर स्टूडेंट याद रख लेना, कैविटी है, कैविटी लाइन भी है मीजोडर्मल लाइनिंग से, तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? यूसिलोमेट कहते हैं। यू का मतलब क्या हो गया? एडवांस। सिलोम का मतलब क्या हो गया? कैविटी। मतलब जिसके पास ट्रू कैविटी प्रेजेंट हो उस चीज को अपन डियर स्टूडेंट क्या कहेंगे? यूसिलोमेट कहेंगे। अब जरा समझना डियर स्टूडेंट, यही मीजोडर्मल लाइनिंग जनरली क्या होता है? यही मीजोडर्मल लाइनिंग को अपन कहते हैं पेरिटोनियम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम डियर स्टूडेंट क्या है? जरा देखो, एक आउटर, दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट? इनर। अब पेरिटोनियम, जो आउटर पेरिटोनियम रहा और जो इनर पेरिटोनियम रहा, इन दोनों के नाम बिल्कुल अलग अलग होंगे। जैसे डियर स्टूडेंट आउटर टर्म को बायोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं? पैरिटल कहते हैं, ठीक है बेटा। जबकि इनर में हम लोग क्या कहते हैं? विसेरल कहते हैं। एक बात याद रख लेना डियर स्टूडेंट कि पैराइटल मींस आउटर, ठीक है। ये पैराइटल ऑलवेज किसे कवर करेगा?
कवर करेगा डियर स्टूडेंट बॉडी वॉल को। किसे कवर करेगा? बॉडी वॉल को। मतलब डियर स्टूडेंट ये जो बाहर वाला आपको दिख रहा है ये क्या चीज है? ये पैराइटल पेरिटोनियम है। बोलो हाँ या ना। अब डियर स्टूडेंट विसरल जो होगा ये किसे कवर करेगा? कवर करेगा हमारा गट वॉल को। ठीक है बेटा, यानी ये क्या रह गया? ये तो हमारा विसरल पेरिटोनियम रह गया। बोलिए हाँ या ना डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? मान लो डियर स्टूडेंट हार्ट का लेते हैं। ठीक है, हार्ट में डियर स्टूडेंट दो कवरिंग होता है, एक पैराइटल पेरिकार्डिया, क्या होता है बेटा? पैराइटल पेरिकार्डिया। दूसरा डियर स्टूडेंट क्या होता है? विसेरल पेरिकार्डिया। बोलो हाँ या ना डियर स्टूडेंट। पैरिटल और विसरल पेरिकार्डिया समझ में आ गया? बोलिए यस और नो। ठीक है, ये हार्ट के दो लेयर, क्योंकि हार्ट में भी कैविटी होता है। सेम डियर स्टूडेंट, ऐसा सेम एग्जांपल लंग्स में भी होता है। तो लंग्स में डियर स्टूडेंट क्या होता है? पैराइटल प्लूरा होता है, और डियर स्टूडेंट दूसरा क्या होता है? विसेरल प्लूरा होता है। बोलो बेटा हाँ या ना। ये तो लंग्स के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? हार्ट के लिए हो गया। अब देखो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसी के जगह पर डियर स्टूडेंट एक चीज होता है कि यूसिलोमेट में किसका फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट? किसका फॉर्मेशन? ऑफ मीजोडर्म। तो बेटा मीजोडर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ हो? तो सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। अब कहोगे कि सर ये स्प्लिटिंग मेथड क्या है, जरा आप मुझे बताइएगा क्या कष्ट करके। तो एकदम बिल्कुल कष्ट कर लेंगे बेटा, बिल्कुल कष्ट करके बता देंगे। देखो ये बॉडी वॉल है और ये गट वॉल है। बोलिए हाँ या ना। ये क्या है डियर स्टूडेंट? बॉडी वॉल है। अब ये क्या है बच्चों? इसे गट वॉल कहते हैं। आप भी साथ साथ बोलते चलेंगे, गट वॉल कहते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट यहां पर क्या बन गया? ये बन गया मीजोडर्म का पाउच। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? ये हो गया मीजोडर्म के पाउच हो गया ना बेटा। बोलिए हाँ या ना। अब मीजोडर्म का पाउच हो गया, तो मीजोडर्म के पाउच होने पर कैसे करके वर्क करेगा तो जरा समझो। अब इसी जगह डियर स्टूडेंट देखना कि यही मीजोडर्म में हो जाएगा क्या? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होने के बाद क्या होगा बेटा? जरा देख, जो भी है माइक अपना अनम्यूट रखेंगे प्लीज। स्प्लिट होकर के बेटा कुछ इस टाइप में बनेगा। बोले बेटा हाँ या ना। स्प्लिट करके कुछ इस टाइप में बन जाएगा बेटा। अब इस टाइप में बनने के बाद क्या होगा? ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट करके डियर स्टूडेंट ऐसा बनेगा। ये बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में डियर स्टूडेंट ऐसा है, जिसमें डियर स्टूडेंट क्या चीज है? एक्टोडर्म। जी हाँ, स्प्लिटिंग के बाद पाउच का देखो, मीजोडर्म के पाउच का चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या है डियर स्टूडेंट? एंडोडर्म है। ठीक है, ये क्या हो गया? मीजोडर्म हो गया। और ये क्या हो गया? सीलोम हो गया। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? तो जरा देखो बन गया।
तो डियर स्टूडेंट स्प्लिटिंग मेथड से जो बनता है उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट आम। क्या एग्जाम्पल है? आम। ए से एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आई बात समझ में? क्या क्या डियर स्टूडेंट? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनी डाउट? अब जरा आगे देखना डियर स्टूडेंट। अब इसी जगह नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? स्क्रीनशॉट लिए? स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। जल्दी लिए, डू इट फास्ट। लिए बेटा? नाउ आगे देखो। अब डियर स्टूडेंट फोर्थ है, फोर्थ जिस चीज का ना, फोर्थ तो हो गया, इसी का बेटा बी वाला ऑप्शन है। ये तो ए हुआ, बी। बी को डियर स्टूडेंट अपन कहते हैं एंटेरोसील। क्या कहते हैं बेटा? एंटेरोसील। अब एंटेरोसील का मतलब डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मेशन मतलब मीजोडर्म का फॉर्मेशन जो होगा बाय गट पाउच से। ठीक है? कैसा? देखो, एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, ऐसा एक पाउच इंटेस्टाइन के साथ निकला रहेगा। इस पाउच को अपन एंटेरिक पाउच कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंटेरिक पाउच कहते हैं, जिसे अपन गट से ओरिजिनेट कहते हैं। यानी ये कहां से निकला है बेटा? गट से निकला। तो अब जरा समझो कि अब यही एंटेरिक पाउचेस आगे चल करके इस टाइप में करके मीजोडर्म का फॉर्मेशन कर देगा। बेटा तो इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? एंटेरोसील कहेंगे। मतलब एंटेरिक पाउचेस से बॉडी में कैविटी जनरेट किया, उसी चीज को एंटेरोसील कहेंगे ना। तो फिर बेटा वही हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया, बॉडी वॉल। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? मीजोडर्म हो गया। मीजोडर्म के बाद डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया? इसे एंडोडर्म कहने लगे। और डियर स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया EHC। ई से एक्टिनोडर्माटा, स्टारफिश वाले। दूसरा डियर स्टूडेंट है हेमी कॉर्डेटा। ठीक है बेटा? और तीसरा डियर स्टूडेंट क्या? कॉर्डेटा। ये हो गया जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? EHC कहते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? मतलब हम लोग जो एग्जाम्पल है वो एंटेरोसील के एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट। आई बात समझ में? अब डियर स्टूडेंट प्रीवियस डायग्राम पे आ जाओ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट टप से मारने का, टपली ले लेने का, टपाक से मारो बेटा। लिए? अब देखो बेटा, अब देखो नाउ डियर स्टूडेंट, प्रीवियस डायग्राम। प्रीवियस डायग्राम में बेटा ये है ना, बॉडी वॉल, गट वॉल और सीलोम है, जिसमें डियर स्टूडेंट ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसे अपन ऑर्गन कहते हैं। ठीक है? और इस टाइप के ऑर्गन को बेटा अपन क्या कहते हैं? रेट्री पेरिटोनियल ऑर्गन। क्या कहते हैं? रेट्री
पेरिटोनियल ऑर्गन है। अब कहोगे रेटरी पेरिटोनियल, यस बेटा, रेटरी का मतलब हो गया बिहाइंड, ठीक है। पेरिटोनियम का मतलब हो गया ना मेसोडर्मल लाइनिंग, मतलब मेसोडर्मल लाइनिंग के पीछे जो ऑर्गन का फॉर्मेशन किया उसे रेटरी पेरिटोनियल ऑर्गन कहें। और इसका एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट, इसका एग्जांपल है किडनी। और किडनी हमारे बॉडी के लेयर पे प्रेजेंट होता है, ना कि एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द होता है। आई बात समझ में? सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। ओके डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।